एक पुराना वीरान बंगला, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता। सालों से बंद इस बंगले में रात होते ही अजीब चीखें सुनाई देती थीं। चार दोस्त, नील, कबीर, रिया और अनन्या, इस रहस्य की सच्चाई जानने के लिए अंदर जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे रात गहराती है, उन्हें एहसास होता है कि वे अकेले नहीं हैं। क्या वे इस शापित बंगले से जिंदा बाहर निकल पाएंगे, या फिर वे भी इसका एक हिस्सा बन जाएंगे? तो फिर मेरा नाम है सारंग, और सुनते हैं एमजी रोड के शापित बंगले की खौफनाक कहानी सारंग स्टोरी टाइम के आज के एपिसोड में। पुणे का एमजी रोड हमेशा चहल पहल से भरा रहता है, लेकिन इसी भीड़ भाड़ के बीच एक पुराना वीरान बंगला खड़ा है, जिसे लोग शापित बंगला कहते हैं। यह बंगला सालों से बंद पड़ा था, और जो भी इसमें घुसने की हिम्मत करता, वह या तो वापस नहीं आता या पागल हो जाता। कहा जाता था कि वहां रात में किसी औरत की चीखें सुनाई देती हैं, खिड़कियां अपने आप खुलती बंद होती हैं, और अगर कोई ज्यादा देर वहां रुक जाए तो कुछ ऐसा देखता जिसे देखकर उसकी रूह कांप जाए। शहर के चार दोस्त, नील, कबीर, रिया और अनन्या, भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करते थे। वे हॉरर स्टोरीज की सच्चाई परखने के लिए उस बंगले में एक रात बिताने का फैसला करते हैं। उन्हें नहीं पता था कि यह रात उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। शाम का समय था जब वे चारों एमजी रोड पर पहुंचे। बंगले के आसपास धुंध सी छाई हुई थी। लोहे का गेट जंग लगा था, और बंगले की टूटी फूटी खिड़कियां अंधेरे में किसी काली गुफा जैसी लग रही थीं। क्या तुम लोग वाकई अंदर जाना चाहते हो? अनन्या ने घबराते हुए पूछा। डरने की जरूरत नहीं है, ये सब कहानियां हैं, हम जाकर बस एक्सप्लोर करेंगे और सुबह निकल आएंगे, नील ने हंसते हुए कहा। गेट खोलते ही एक भयानक चिरचिराहट की आवाज आई। वे चारों अंदर दाखिल हुए। अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंड महसूस हुई, जबकि बाहर गर्मी थी। बंगले के अंदर मकड़ी के जाले और धूल की मोटी परतें जमी थीं। अजीब जगह है, यहां सालों से कोई नहीं आया लगता है, कबीर ने कहा। तभी एक अजीब सी आवाज आई, जैसे किसी ने धीमे से हंसते हुए कहा हो, तुम आ गए? चारों दोस्तों के शरीर में एक झुरझुरी दौड़ गई। वे चारों धीरे धीरे बंगले के अंदर आगे बढ़े। सीढ़ियां चरमरा रही थीं, जैसे वे किसी भारी चीज का बोझ सह रही हैं। दीवारों पर धुंधले हाथों के निशान दिख रहे थे, जैसे कोई भागते भागते यहां से गुजरा हो। क्या तुम लोगों को यहां कोई अजीब एहसास हो रहा है? रिया ने धीरे से कहा। हाँ, जैसे कोई हमें देख रहा हो, कबीर ने जवाब दिया। तभी दूसरी मंजिल से एक खिड़की अचानक जोर से बंद हो गई। कोई है वहां? अनन्या चिल्लाई। नील ने हिम्मत करके टॉर्च आगे बढ़ाई। टॉर्च की रोशनी में एक परछाई झलकी, जो तेजी से कोने में गायब हो गई। कोई खेल तो नहीं खेल रहा हमसे? नील ने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन तभी एक दरवाजा जोर से अपने आप खुल गया, और अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आया। दरवाजे के अंदर एक संकरी सीढ़ी नीचे जा रही थी। शायद ये कोई तहखाना होगा, चलकर देखते हैं, कबीर ने कहा। वे चारों नीचे उतरे। नीचे एक बड़ा कमरा था, जिसके बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी। दीवारों पर अजीब और गरीब चित्र बने थे, जलते हुए इंसानों की आकृतियां, डरावने चेहरे, और एक महिला जिसकी आंखें काली थीं। तभी रिया की नजर एक पुराने अखबार पर पड़ी। उसने धूल झाड़कर पढ़ना शुरू किया। 1947 में यह बंगला एक ब्रिटिश परिवार का था। उस परिवार की बेटी एलिस अचानक गायब हो गई थी। लोगों ने बताया कि उन्होंने उसे बंगले के तहखाने में आखिरी बार देखा था। इसके कुछ दिनों बाद पूरे परिवार की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। मतलब, इस जगह पर सच में कुछ अजीब हुआ था, अनन्या ने कहा। तभी तहखाने का दरवाजा अचानक बंद हो गया। किसी ने दरवाजा बंद कर दिया, कबीर ने घबराते हुए कहा। हम यहां फंस चुके हैं। कमरे में अंधेरा बढ़ता जा रहा था। तभी किसी के पैरों की आहट सुनाई दी, जैसे कोई तहखाने में उतर रहा हो। कोई आ रहा है, नील ने फुसफुसाते हुए कहा। दरवाजे के नीचे से किसी की परछाई झलकी। अचानक एक झोर की ठंडी हवा चली, और वे चारों जमीन पर गिर पड़े।
तभी कमरे के कोने में एक सफेद साया प्रकट हुआ। वह एक लड़की थी, घुटनों तक सफेद ड्रेस में। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे को ढांक रहे थे। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। तुम लोग यहां क्यों आए? उसकी आवाज गूंजी। हम सिर्फ जानना चाहते थे कि यह जगह सच में भूतिया है या नहीं, कबीर ने कांपते हुए कहा। लड़की अचानक रुक गई। मैं एलिस हूं, मुझे यहां मारा गया था। चारों दोस्त सदमे में थे। लेकिन तुम्हें किसने मारा? रिया ने धीरे से पूछा। तभी दीवार पर खून से कुछ शब्द उभरने लगे। मेरे पिता ने मुझे बंद कर दिया, मुझे कोई नहीं बचा सका। तभी लड़की ने धीरे से हाथ उठाया और उनके सामने एक लकड़ी का दरवाजा प्रकट हुआ। अगर तुम बचना चाहते हो तो इस दरवाजे से बाहर निकल जाओ, इससे पहले कि वे आ जाए। वे? नील ने पूछा। तभी चारों ओर से अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। भागो! एलिस ने चिल्लाया। चारों ने बिना कुछ सोचे समझे दरवाजे की ओर दौड़ लगाई। लेकिन जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, एक झोर की चीख गूंजी और दरवाजा अपने आप खुल गया। वे बाहर निकलते ही बंगले के गेट के पास पहुंचे और गेट पार करते ही सब कुछ अचानक शांत हो गया। बंगला पहले की तरह सुनसान था। क्या वो सच में एलिस थी? अनन्या ने हांफते हुए कहा। हां, और शायद उसने हमें बचाया। तभी रिया ने अपना फोन निकाला और कैमरा चेक किया। फोन में आखिरी वीडियो में एक लड़की का धुंधला चेहरा दिख रहा था, एलिस का। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वीडियो के अंत में एलिस धीमे से फुसफुसाई, मैं अभी भी यहां हूं। अगर यहां तक आप हमारे साथ हैं, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये आप कमेंट्स में जरूर लिख के भेजें। इस चैनल पर हम इसी तरह की और खौफनाक वीडियो लाते रहेंगे, इसीलिए सपोर्ट करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट करना न भूलें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।